नमस्कार किसान भाइयों जो हमारे मन में एक सवाल आते हैं कि कौन सा ग्रोथ प्रमोटर दें, कौन से ग्रोथ प्रमोटर से हमारे गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, ग्रोथ प्रमोटर को हम किस टाइम पर दे सकते हैं, ग्रोथ प्रमोटर देने की मात्रा क्या रहेगी, किस टाइम पर देने से सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा और अच्छे कल्लों की संख्या निकल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम इन सभी बातों को इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो भी देखने को मिलती रहेंगी। देखिए दोस्तों, हम पहले ग्रोथ प्रमोटरों के बारे में बात करते हैं। आमतौर पर जो मार्केट में ग्रोथ प्रमोटर आते हैं आपको 3 तरीके के मिल जाते हैं, एक दानेदार, दूसरा पाउडर और तीसरा लिक्विड। अगर हम दानेदार ग्रोथ प्रमोटर की बात करें तो इसका देने का तरीका, प्रोसेस अलग होती है। लिक्विड और पाउडर फॉर्म के ग्रोथ प्रमोटरों के देने के तरीके और प्रोसेस अलग हो जाती, टाइम भी इसका अलग अलग होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं दानेदार ग्रोथ प्रमोटर जो हैं इनको हमें किस टाइम पर देना चाहिए। तो दानेदार जो ग्रोथ प्रमोटर है, अगर आप गेहूं की बुआई करते हैं उस टाइम पर जब आप उर्वरक देते हैं तो उर्वरक के साथ में इन दानेदार ग्रोथ प्रमोटरों को मिला करके दिया जा सकता है। दानेदार ग्रोथ प्रमोटर जो ऑर्गेनिक होते हैं, अक्सर ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही आपको मिलेंगे, तो उसको आसानी से उर्वरक के साथ में मिला करके दिया जा सकता है। किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और बल्कि पूरा पूरा फायदा मिल जाएगा। जब आपके पौधे का अच्छे से अंकुरण हो जाएगा तो उस टाइम से जब जड़ों का विकास होगा और जड़ को जब पोषक तत्व लेने की आवश्यकता होगी तो उस माध्यम से वो दानेदार जो ग्रोथ प्रमोटर आपने उर्वरक के साथ दिया है मिलना चालू हो जाएगा और पौधे को 25-30 दिन तक वो मिलता रहेगा। अब जो दूसरी बार ग्रोथ प्रमोटर देना है तब जब गेहूं का अंकुरण हो जाए तो उस टाइम से लगा करके 30 दिन का टाइम आपको जोड़ना है। उस टाइम पर आप कोई ना कोई सिंचाई जरूर करेंगे और जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग इस टाइम पर करेंगे तो उसके साथ फिर से आपको दानेदार ग्रोथ प्रमोटर मिला करके दे देना है। और इस बार अगर आप दानेदार ग्रोथ प्रमोटर नहीं देना चाहते हैं तो आप लिक्विड या पाउडर फॉर्म वाले भी ग्रोथ प्रमोटर दे सकते हैं। दानेदार जो ग्रोथ प्रमोटर देने की डोज रहती है वो कुछ कंपनियों की थोड़ी बहुत मात्रा अलग हो जाती है, कुछ कंपनियों का थोड़ी बहुत मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए जो दानेदार आपको ग्रोथ प्रमोटर देना है उसकी 8 से 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ देना है। आगे जो भी हम डोज बताएंगे वो टोटल 1 एकड़ के लिए है, बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा जो ग्रोथ प्रमोटर आता है वो पाउडर फॉर्म में आता है और लिक्विड फॉर्म में आता है, आजकल जेल फॉर्म में भी आते हैं। तो ये सभी तरह के जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं इनको स्प्रे किया जाता है, लेकिन सभी तरह के ग्रोथ प्रमोटरों की डोज अलग हो जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने दोस्तों कई वीडियो में बता चुका हूं, जो मैं ग्रोथ प्रमोटर यहाँ पर बताता हूं वो पूरे ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटरों को आपको यूज करने का जो है सजेशन देता हूं, जिससे आपके पैसे की बचत होगी और अच्छे से अच्छा फ़ायदा होगा और किसी तरह का आपकी फसल को या आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होगा। तो जो लिक्विड फार्म में है या पाउडर फार्म में है या जेल फार्म में है इनकी डोज अलग अलग हो जाती है। जैसे लिक्विड फार्म वाला यदि कोई भी ग्रोथ प्रमोटर आप ऑर्गेनिक लेते हैं तो उसकी मात्रा 250 ml प्रति एकड़ के लिए लगती है और उसको 200 लीटर पानी में मिला करके आपको स्प्रे करना है। स्प्रे जब आप करें तो दोपहर के बाद में करें, जिससे पौधे पर नमी ना हो और जो स्प्रे आप करें तो उसका पूरा पूरा फायदा मिल जाए। यदि आप इस तरह के ग्रोथ प्रमोटर यूज करते हैं तो आप किसी भी उर्वरक के साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, आसानी से दोनों अपने अपना काम कर लेते हैं। तो ये भी आपको बार बार स्प्रे करने का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। तो जो पाउडर फार्म वाले होते हैं उसकी जो डोज लगती है वो 500 ग्राम लगती है और जो जेल फार्म में होती है उसकी भी डोज 500 ग्राम प्रति एकड़ लगती है। कंपनी कोई हो उसका कोई फर्क दोस्तों नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप स्प्रे करेंगे। अब जो ये तीनों तरह के जो ग्रोथ प्रमोटर हैं इनका देने का टाइम पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जब आपकी फसल अच्छी तरह से जमाव हो जाए तो उस दिन से जोड़ करके 10 दिन से और 18 दिन के बीच में आप किसी भी टाइम पर अपने खेत में इस तरह के ग्रोथ प्रमोटर को स्प्रे कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का किसान भाइयों रखना है कि खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए, यानी आप सिंचाई कीजिए और उसके बाद इन तरह के ग्रोथ प्रमोटरों को देना है। जो आपने दोबारा ग्रोथ प्रमोटर यूज करना है तो जिस टाइम पर आप पहली बार ग्रोथ प्रमोटर डाले हों उसके 30 दिन के बाद आप दोबारा ग्रोथ प्रमोटर को स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप दानेदार ग्रोथ प्रमोटर को डालना चाहते हैं तो उसका भी टाइम मैंने बता दिया है कि दोबारा आपको 30 दिन का
टाइम का अंतर रखना है। और ये टाइम ऐसा होता है कि जिस टाइम पर पौधे में जड़ों का विकास होता है और नए कल्लों का विकास होता है, और इसी टाइम जो आपने पौधे को उर्वरक दिया है मिट्टी में बुआई के साथ में, तो उसमें नाइट्रोजन भी होती है, जिसको पा करके पौधे की हाइट बहुत तेज़ी से भागना चालू हो जाती है। तो अगर आप इस टाइम पर ग्रोथ प्रोमोटर दे देते हैं तो वो पौधे की हाइट को कंट्रोल करेगा, और जो हाइट को कंट्रोल करेगा और नीचे से उसको एनर्जी मिल रही, ऊर्जा मिल रही है, कल्लों में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे कल्लों का ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचों को निकलने का आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये 2 बार आपको स्प्रे करना है, और तीसरी बार जो स्प्रे करना का टाइम है वो अपने हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। फूल निकलने की अवस्था के पहले आप किसी भी टाइम तीसरी बार स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप तीसरी बार नहीं स्प्रे करना चाहते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तीसरी बार अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो उसका कुछ अलग ही बेनिफिट मिलता है। लेकिन तीसरी बार जो स्प्रे करते हैं इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें जिब्रेलिक एसिड होना ज़रूरी है। तो ऐसे ही ग्रोथ प्रोमोटर को तीसरी बार यूज करना है जिसमें जिब्रेलिक एसिड ज़रूर हो, जिससे जो है पौधे में परागण क्रिया काफ़ी आसानी से और अच्छे से प्रोसेस हो सके। तो बस दोस्तों, इस तरह से आपको इन चीज़ों को यूज करना है, जिससे निश्चित ही एक एक पौधे में 25, 30, 40 तक ब्रांच निकल आएंगी, और जो आपको बेनिफिट मिलना है वो इसी टाइम पर आपको पूरा मिल जाएगा। तो जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।